गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता। तो मैंने आज बात करने वाली हूँ एक अच्छा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स प्रिजर्वेशन। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उससे हमें क्या मतलब, वो सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने बात करने वाली हूँ उनका मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन। इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, और या तो कैसे प्रिजर्व कर सकेंगे। So let's start to talking about this. What is preservations and its type and their function या तो method. Okay. So let's start. वहाँ पे देखिए, वो है बायो प्रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ सेल। बायो प्रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस, वो जो बायो प्रिजर्वेशन है तो मतलब बायो दैट मीन्स लिविंग, प्रिजर्वेशन मतलब स्टॉक, मतलब लिविंग को स्टक करेंगे कैसे, इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग। उसको हम प्रिजर्विंग प्रोसेस में प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे द इंटीग्रिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द शेल। क्या किसको हम प्रिजर्व करेंगे? शेल का इंटीग्रिटी एंड फंक्शनलिटी को। मोस्ट बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी मेंटेनेंस स्टॉक कल्चर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एजुकेशनल रिसर्च, बायोसिस, इंडस्ट्रियल्स और अदर पर्पज। ओके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल लैबोरेटरीज, बहुत सारे बैक्टीरियल लैबोरेटरीज में जिस जगह में बैक्टीरिया को यूज़ करता है, उन्होंने बैक्टीरिया को मेंटेन करके रखेंगे। किसके लिए? एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, बायो एजुकेशन दैट मीन जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं न्यू उनको कुछ तो जानना है ना, बैक्टीरिया क्या है, उसे हम कैसे कल्चर करेंगे, कैसे स्टेनिंग करेंगे, उस सारे के लिए तो बैक्टीरिया चाहिए ना, उसे हम प्रिजर्व करने के से बाद तो उनको हम देंगे ना। तो इसलिए एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, बायोसिस के लिए, इंडस्ट्रियल्स एंड अदर पर्पज के लिए हम इसको प्रिजर्व करते हैं। The primary aim of the cell preservation is maintain the organisms alive, uncontaminated and without variations or mutations. The primary aims, उसका मेन मकसद क्या है ना, वो सेल को प्रिजर्व करने का, उनको सेल का ऑर्गेनिज्म का अलीव रखना है, और अनकंटामिनेटेड, कंटामिनेट दैट मतलब उन्होंने कंटामिनेट हो चुकी है, मतलब वो किसी वायरस या बैक्टीरिया के वजह आकर वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी है। अनकंटामिनेटेड दैट मतलब विदाउट इन्फेक्शन एंड विदाउट वेरिएशन और म्यूटेशन। उनका मेन मकसद है कि हम जो प्रिजर्वेशन करेंगे, उनका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन मकसद है क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो सेल है, उनको अलीव करेंगे, अनकंटामिनेट करेंगे विदाउट म्यूटेशन से वजह से। देयर आर डिफरेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, वहाँ पे बहुत सारी प्रिजर्वेशन टेक्निक है हमें उसको प्रिजर्व करने के लिए। मेनी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड टू प्रिजर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी प्रिजर्वेशन टेक्निक है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने के लिए। द टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड एंड यूज्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। वो जो टेक्निक है उनको हम डेवलप करते हैं और यूज़ करने के लिए हमने उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला कैटेगरी क्या है? कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। दूसरा का कैटेगरी डिहाइड्रेशन एंड फ्रोजन स्टोरेज। ओके, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ मतलब कंटिन्यूसली वो उनका ग्रोथ या डिवीजन करते हैं। डिहाइड्रेशन दैट मीन्स हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब पहले, हाइड्रेशन मतलब क्या, ऑलरेडी हाइड्रेट हो चुकी है बॉडी, हाइड्रेट सेल हो चुकी है, उनको डिहाइड्रेट करने के मतलब जो हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है उनके लिए, फ्रूट्स है आप सबको पता है, वो तो हाइड्रेट के फॉर्म में होता है, उनके अंदर कुछ जल है या तो कुछ वाटर है। सो उनको हम जब प्रिजर्व करने के लिए उनको हम वाटर इवापोरेट करती है डिहाइड्रेशन प्रोसेस से। ओके, इसी टाइप में सेल को भी हम डिहाइड्रेट प्रोसेस में उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। देन फॉरेन स्टोरेज मतलब फ्रीज में स्टोर करके उनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। वही 3 कैटेगरी में हमें इसे डेवलप किया है। तो दिस कैटेगरी कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। वो जो 3 कैटेगरी है, जो कंटिन्यूस, डिवाइडेड, डिहाइड्रेशन, फॉरेन स्टोरेज, उनको हम फर्दरली सब डिवाइडेड कर दिए हैं ताकि ईजी हो सकती है क्या किस ग्रुप में है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर प्रिजर्वेशन मेथड इज टू मेंटेनिंग द विएबिलिटी and genetic suitabilities of the culture by reducing the organism's metabolism rate, they are the extending the periods between the subculture. Okay, the objective of preservation method, जो preservation का method है उनका objective क्या है ना,
इज इट मेंटेन द विएबिलिटी और जेनेटिक स्टेबिलिटी। वो जो ऑर्गेनिज्म है, या तो सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन है, जिसको हमने प्रिजर्व करेंगे, उनका मेंटेन करेंगे, उनका जेनेटिक विएबिलिटी ताकि कुछ लॉस ना हो जाए, या तो स्टेबिलिटी उनको मेंटेन करेंगे। ऑफ द सेलुलर बाय रिड्यूसिंग द ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिक रेट, और ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूसिंग करेंगे, एंड देयर बाय एक्सटेंडिंग द पीरियड बिटवीन द सब कल्चर। उनको सब कल्चर करने के बाद पीरियड, वो सब क्या कौन सा वाला टाइम में करेंगे, जब वो सब कल्चर होंगे वही टाइम में, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम वो काम होगा। Continuous growth, including all techniques that allow to organism to grow and metabolicity during the storage. Okay, वो जो continuous grow होता है ना, वो include है all techniques that allow to organism to grow, organism को allow करती है कि तू अभी grow कर, okay, divide कर, तेरी वंश से वृद्धि कर, वो कर, एंड मेटाबोलाइज ड्यूरिंग स्टोरेज, एंड उनको स्टोरेज करने के लिए मेटाबोलाइज ड्यूरिंग स्टोरेज के टाइम उन्होंने वो सब करने के लिए कहा। कहते हैं कि तो अभी ग्रो कर, वो होता है कंटिन्यूस ग्रोथ। उसके बाद होता है हमारा जो सब कल्चर होने के बाद पहला होता है रेगुलरी सब कल्चर। वो रेगुलरी सब कल्चर क्या है? पीरियडिकली ट्रांसफर ऑफ फ्रेश स्टेराइल मीडिया कैन मेंटेन द माइक्रोबियल कल्चर। पीरियडिकली ट्रांसफर मतलब पीरियडिकली ट्रांसफर हो चुके जो फ्रेश एंड स्टेराइल मीडिया वहाँ पे है, फिर इसके बाद वहाँ पे, फिर के वहाँ पे, कैन मेंटेन द माइक्रोबियल कल्चर। ओके, वो जो मेंटेन हो पाया है, क्या है उनका माइक्रोबियल कल्चर में। द कल्चर प्रिजर्व इन दिस वे इज मेंटेनिंग बाय द अल्टरनेट साइकिल ऑफ एक्टिव ग्रोथ एंड स्टोरेज पीरियड ऑब्टेन बाय सीरीज ऑफ सब कल्चर। द कल्चर प्रिजर्व इन दिस वे, कल्चर को हम वही वे में प्रिजर्व कर सकती हैं। इज मेंटेन्ड बाय अल्टरनेट साइकिल, वो मेंटेन अल्टरनेट साइकिल के यूज करके हमें उसे मेंटेन कर सकती हैं। ऑफ एक्टिव ग्रोथ एंड स्टोरेज पीरियड ऑब्टेन बाय सीरीज ऑफ सब कल्चर। ओके, सब कल्चर इज ए फैमिलियर टेक्निक्स टू ऑल practicing microbiologists. It is known as basic skill aseptic techniques without any special equipment. वो जो रेगुलर कल्चर है, उनको जो सब कल्चर हम करेंगे, वो सब कल्चर से फेमिलियर टेक्निक, दैट मीन्स वो सारे जगह में उनको जान पहचान हो चुकी है कि सब कल्चर कुछ है। टू ऑल प्रैक्टिसिंग माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। इट इज़ नोन एज बेसिक स्किल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक। सो इसलिए उनको हम बेसिक स्किल भी बोल सकती है, एसेप्टिक टेक्निक्स विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट। उनके लिए वो जो सब कल्चर करने के लिए कोई भी किसी भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट वेराइज विद द ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करे था ना, ऑर्गेनिज्म से वैरी करता है। वो जो सब कल्चर है उनका डिसएडवांटेज क्या है? चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकती है, मतलब सब कल्चरिंग कैन लीड टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स में बी लॉस्ट, रिड्यूस, इन फर्टिलिटी, इंटेंसिफाइड। ओके, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक में भी लॉस, कैरेक्टरिस्टिक लॉस हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है, और इंटेंसिफाइड, ओके, इंसेंटिफाइड भी हो सकता है, और कंटेमिनेट भी। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है कि उनका कैरेक्टर चेंज हो सकता है। सेकेंड होता है कंटेमिनेटेड, मैंने कहा कि इन्फेक्शन जो कंटेमिनेटेड, तो कंटेमिनेशन अकर फ्रीक्वेंटली, especially when large number of culture are involved and the concentrations of the person doing transforms legs. Okay, उस टाइम वो कंटेमिनेट हो जाता है। और एक क्या डिसएडवांटेजेस है कि रेगुलर सब कल्चर के मिस लैबलिंग, मतलब इतना सारा कल्चर हो चुकी है अभी, उनका लैबलिंग में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नेम करने के लिए नंबर में, वही मैंने मेंशन किया है। कल्चर में भी लेबल्ड विद द रॉन्ग नेम और नंबर। ओके, जो रॉन्ग नेम नंबर के वजह से वो मिस लैबलिंग हो चुकी है, वहाँ पे प्रॉब्लम है कि कौन सा ट्यूब में, कौन सा प्लेट में कौन सा कल्चर है, वो ये सारी उनकी डिसएडवांटेजेस। सो उनके बाद हमारा सेकेंड सब कल्चर होता है रेफ्रिजरेशंस। रेफ्रिजरेशंस में कैसे हम कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रेफ्रिजरेशंस
Pure culture can be successfully stored at the 0 to 4 degrees either in the refrigerator or the cold rooms. Okay. प्योर कल्चर, हम प्योर कल्चर को सक्सेसफुली स्टोर कर सकते हैं कितने डिग्री सेल्सियस में, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस आइदर रेफ्रिजरेटर या तो कोल्ड रूम में हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं। किसको? प्योर कल्चर को। दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन 2 to 3 weeks फॉर बैक्टीरिया एंड 2 to 3 weeks and 3 to 4 months for fungi because the metabolic activities of the microorganisms are greatly slowed down but not stop. ओके, वहाँ पे लिखा है देखो, दिस मेथड इज अप्लाई फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जो फ्रीज मतलब है कोल्ड रूम्स टेम्परेचर है, फ्रीजरेशन होता है, वही एक शॉर्ट ड्यूरेशन का मेथड होता है जिसे हम बैक्टीरिया को 2 to 3 weeks के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और फंगस को 3 to 4 month के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है। बिकॉज क्योंकि द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर ग्रेटली सो डाउन। उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो ग्रेटली सो होता है कि डाउन बट नॉट स्टॉप। वो डाउन हो सकती है लेकिन स्टॉप नहीं होती है, इसलिए हमें उसको ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकती हैं। And this third one is this method cannot be used for long time because toxic products get accumulated which can kill the microbes. इस मेथड में हमें ज़्यादा देर तक उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकती है क्योंकि टॉक्सिक प्रोडक्ट गेट एक्यूमुलेटेड। वो जो टॉक्सिक मतलब होता है एक पॉइजन प्रोडक्ट, टॉक्सिक दैट मीन्स पॉइजनस प्रोडक्ट, वो क्या करती है ना, गेट एक्यूमुलेटेड हो जाती है एंड देन किल द माइक्रोब्स, वहाँ पे माइक्रोब को किल कर सकती हैं। इसलिए हमें उसको ज़्यादा देर तक फ्रिज या तो टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस या तो कोल्ड रूम में ज़्यादा देर तक हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके थर्ड वाला है पैराफिन मेथड। वो पैराफिन मेथड क्या है? देखिए, दिस इज ए सिंपल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड। वो बहुत ज़्यादा सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड होता है। इकोनॉमिकल मतलब हम सभी उसको कर सकती है ऑफ मेंटेनिंग प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। पैराफिन मेथड बैक्टीरिया फंजी को हम कल्चर कर सकती है, वो बहुत सिंपल है एंड मोस्ट इकोनॉमिकली मेथड होती है। द लेयर ऑफ पैराफिन एंश्योर anabolic condition and prevent dehydration of the mediums. The layer of paraffin ensure the anabolic condition. Anabolic that means presence of oxygens, okay, and prevent dehydration of the medium. And वो क्या करते हैं ना, प्रिवेंट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ द मीडियम का डिहाइड्रेशन होने से ही वो उनको प्रिवेंट करती है। These conditions help microorganisms of pure culture to remain in a dormant state, and therefore the culture is preserved for the several layer. Okay, this condition वही कंडीशन से हम हेल्प करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्योर कल्चर को डॉर्मेंट स्टेट में उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, एंड और एक है ऑगर्सलैंड कल्चर मेथड। वही इसको हम यूज करके कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर सकती हैं। ऑल माइक्रोबायोलॉजिस्ट लैबोरेटरी प्रिजर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑन ऑगर्सलैंड। माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में क्या करते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने के लिए ऑगर्सलैंड यूज करती हैं। These agarslants are inoculated and incubated with good growth appear because जो अगरस्लैंड है वो इनोकुलेट करती है व इंक्यूबेट करती है गुड ग्रोथ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए वो बहुत अच्छा होती है, तो इसलिए हम इसको यूज करती है। द स्लैंड आर इंक्यूबेटेड फॉर 24 hours और मोर। उस स्लैंड को हम इंक्यूबेट कर सकती है कितने आवर के लिए? 24 hour के लिए और ज़्यादा, मोर। ओके, एंड आर देन स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर। उसके बाद हम इंक्यूबेट करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकती है। दिस कल्चर आर पीरियडिकली ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया। उनको हम पीरियडिकली ट्रांसफ़र कर सकती है फ्रेश मीडिया में। दिस इज ए सिंपल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग बैक्टीरिया फंगाई। ओके, वो बहुत ही सिंपल और इकोनॉमिकली, जैसे कि पैराफिन के टाइप से होता है मेथड प्रिजर्विंग द बैक्टीरिया एंड फंगाई को। where they may remain viability several years and room टेम्परेचर में हमें इसको several years तक प्रिजर्व कर सकती हैं। किसको? ऑगर्सलैंड कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सैलाइन सस्पेंशन।
सैलाइन सस्पेंशन में हमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करेंगे? सोडियम क्लोराइड इन हाई कंसंट्रेशन इज फ्रीक्वेंटली एन इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। जो सोडियम क्लोराइड है वो हाई कंसंट्रेशन का है, इज फ्रीक्वेंटली इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए एक इनहिबिटर होता है। बैक्टीरिया आर सस्पेंडेड इन 1% सॉल्ट सोल्यूशन। बैक्टीरिया क्या करती है ना, सस्पेंड करती है कितने परसेंट सॉल्ट सोल्यूशन में? 1% सॉल्ट सोल्यूशन में। द ट्यूब्स आर स्टोर एट रूम टेम्परेचर। ट्यूब को हम रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं। Whenever needed, the transport is made or an agar slant. Whenever needed, the transport is made. Transport made हो सकता है अगर स्लैंड। अगर स्लैंड के यूज करके हम इसको ट्रांसफर भी कर सकती है। वो होता है सैलाइन सस्पेंशन, जहाँ पे सोडियम क्लोराइड की वजह से हम इसको, सोडियम क्लोराइड एक इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जिसको हम यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर सकते हैं। देन उसके क्रायोप्रिजर्वेशन में क्या करते हैं ना, फ्रीज और कूलिंग मेथड में इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस में उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कल्चर आर रैपिडली फॉर्जेंस इन लिक्विड नाइट्रोजन at 196 degree Celsius in the presence of stabilizing agents such as glycerols। वो जो नाइट्रोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको स्टेबलाइजिंग करने के लिए या तो स्टोर करने के लिए हम ग्लिसरॉल का यूज करती है क्रायोप्रिजर्वेशन मेथड के लिए, क्योंकि वो प्रिवेंट करती है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होने के लिए। उससे क्या हेल्प करती है ना, सेल को प्रोमोट करते हैं सर्वाइवल के लिए, क्या ग्लिसरॉल्स। ओके, वो एक स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। देन लाइफिलिलाइजेशन क्या है, मतलब फ्रीज ड्राइंग होता है। इन दिस मेथड दिस कल्चर इज रैपिडली फ्रोजन्स एट द वेरी लो टेम्परेचर। वही मेथड मतलब क्या है ना, वो वेरी लो टेम्परेचर होता है, रैपिडली फ्रोजन होता है, अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस है। एंड देन डिहाइड्रेशन बाय वैक्यूम, वैक्यूम की मदद से उसको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, करा जाता है। द माइक्रोवेल सेल्स आर डिहाइड्रेटेड एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर स्टॉप। तो माइक्रोवेल सेल क्या होता है ना, डिहाइड्रेट होने की वजह से उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है। एज ए रिजल्ट द माइक्रोब्स गो इनटू द डोरमेंट स्टेट एंड रिटेन्स विएबिलिटी फॉर ईयर्स। बहुत सारे दिन के लिए वो प्रिजर्व हो सकती है। फ्रीज ड्राइंग मेथड इन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक्स इन बाय कल्चर कलेक्शन सेंटर। कल्चर कलेक्शन सेंटर जो प्लेस है वहाँ पे फ्रीज ड्राइंग टेक्निक को या मेथड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद वो होता है प्रिजर्वेशन एट वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो टेम्परेचर में हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करेंगे? द ऑर्गेनिजम्स आर सस्पेंडेड इन न्यूट्रिएंट्स ब्रॉथ कंटेनिंग 15% ग्लिसरॉल्स। जो 15% ग्लिसरॉल्स है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में, उससे हम ऑर्गेनिज्म को सस्पेंड कर सकती है। द सस्पेंशन इज फ्रोजन एंड स्टोर इन 15 डिग्री एंड टू 30 डिग्री सेल्सियस। उनको हम कैसे कितने डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर सकते हैं? 15 to 30। देन उनके बाद होता है प्रिजर्वेशन एंड ड्राइंग इन वैक्यूम। वैक्यूम में हम ऐसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड ओवर कैल्शियम क्लोराइड्स इन ए वैक्यूम। जो द ऑर्गेनिजम्स आर ड्राइड ओवर, ऑर्गेनिज्म को ड्राई करेंगे कैसे? कैल्शियम क्लोराइड इन द वैक्यूम एंड आर स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर। कैल्शियम क्लोराइड से हम इसको वैक्यूम से पैक करेंगे और उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकती हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ प्रिजर्वेशन। हमें से क्या इंट्रोडक्शन, उनके 3 प्रिजर्वेशन टेक्निक मतलब कंटिन्यूस, डिहाइड्रेशन एंड फ्रोजन स्टेट, और उनके सारे मेथड्स जैसे कि रेगुलरी एंड रेफ्रिजरेशंस, पैराफिन्स, अगस्लैंड, सलाइंस, माइक्रो प्रिजर्वेशंस, लाइफोफिलाइजेशंस, टेम्परेचर वेरी लो डिग्री सेल्सियस एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ ड्राइंग्स इन वैक्यूम, वो सारे को हम कवर कर चुकी है। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग टू वेल टू अंडरस्टैंडिंग्स। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।